नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सेक्रियाल और आप देख रहे हैं न्यूज पीटीएच टीवी। आज हम आपको नगर पिथौरागढ़ के एक ऐसे जुनूनी और लगनशील व्यक्ति से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने 66 वर्ष की उम्र में भी दिखा दिया कि अगर इच्छा शक्ति हो तो कुछ भी असंभव नहीं। एक तरफ जहां लोग गांव घरों से पलायन कर रहे हैं, खेती बाड़ी से दूर हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कृषि को ही अपना स्वरोजगार बना लिया है। नगर पिथौरागढ़ के रई धनौड़ा में 66 वर्षीय पूर्व सूबेदार केशव दत्त मखौलिया ने मिश्रित एवं जैविक कृषि इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू कर स्वरोजगार का एक बेहतरीन उदाहरण पेश किया है जो वाकई प्रेरणादायक है। उन्होंने अपनी 4 नाली भूमि में अलग अलग प्रकार की कृषि की है, मौन पालन भी किया है। इसके अलावा नगर से 12 किलोमीटर दूर भूला गांव के घने जंगलों के बीच उन्होंने फार्मिंग और मुर्गी पालन का कार्य भी शुरू किया है। हमने उनसे बातचीत की है, आइए आपको सुनाते हैं और उनकी फार्मिंग भी आपको दिखाते हैं। मैं केडी मखौलिया, ग्राम धनौड़ा और पूर्व सैनिक सूबेदार केशव दत्त। और मैं 2011 में आर्मी से रिटायर्ड हो गया था और होने के बाद मैंने मेरी हार्डवेयर की दुकान भी थी और उसके बाद लेकिन मेरा जुनून कृषि से था, इसलिए मैं कृषि को ही ज़्यादा वो करता था और बाकी चीज़ें मैंने लेफ़्ट कर दी। और उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे अपनी 4 नाली भूमि में अपना हर प्रकार के इंटीग्रेटेड फार्मिंग करने का एक वो जुनून बनाया और मतलब शौक़ पाला, जिसमें मुझे कृषि विज्ञान केंद्र के डॉक्टर्स ने बहुत सहयोग दिया और हमारे चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर अमरेन चौधरी साहब ने, रितु टमटा मैडम ने और वर्तमान बीएसए साहब ने, इन लोगों ने मेरे काम को सराहा और कहा, उससे मेरा हौसला बढ़ते गया। और आज मैंने यहाँ पे इस पॉली हाउस के अंदर से कम 3 कुंटल के करीब मैंने 80 पौधों में 3 कुंटल के आसपास मैंने ये टमाटर निकाले और सेब में कम से कम 160 किलो सेब लिया और 200 रुपये किलो के हिसाब से थे। खुमानी 180 रुपये किलो के हिसाब से बिकी मेरी। और इसमें ब्लैक अंबर पुलम तो कम आया था फल, लेकिन फिर भी उसमें अच्छा रिज़ल्ट आया। जो भी मुझे काफ़ी खुशी है और मेरे को उम्मीद है कि अगले साल जो है मैं ये इस साल आने वाले साल में अच्छा फल लूँगा। इसमें आड़ू की फसल भी हुई थी, 1 कुंटल तो आड़ू ही हुआ था। बाकी तरह तरह के पौधे लगा रखे। मैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग कर रहा हूँ। मेरी मधुमक्खियाँ भी हैं जिससे मेरे को पॉलिनेशन की कोई दिक्कत नहीं आती है और पॉलिनेशन अच्छा होता है। मेरा भी होता है और आसपास के किसानों के लिए भी मधुमक्खी का पॉलिनेशन के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो मैंने यहाँ पे मधुमक्खियाँ इसीलिए पाली हैं। मैं प्राकृतिक खेती और जैविक खेती करता हूँ, जिसमें मैंने 10 पर्णी और जीवामृत का प्रयोग करता हूँ और मेरे पौधे आप देख रहे हैं स्वस्थ हैं, कोई भी रोग नहीं है और मैं भी स्वस्थ रहने की कोशिश करता हूँ और अपने परिवार को और जो भी मेरे यहाँ से सब्जी वगैरह या फल ले जाते हैं उनको भी मैं स्वस्थ देखना चाहता हूँ। यही मेरा एक बहुत अच्छा प्रयास रहता है। इस वक्त हम लोग आप देख सकते हैं जिला मुख्यालय से करीब 12 किलोमीटर दूर एक यहाँ पर भोला गाँव है। तो घने जंगलों के बीच यहाँ पर केशव दत्त मखौलिया जी के द्वारा यहाँ पर भी फार्मिंग की गई है। तो अभी हम लोग वहाँ पर पहुँच चुके हैं, आइए देखते हैं कि यहाँ इन्होंने किस तरह की फार्मिंग की है। घने जंगलों के बीच में भी खेती की जा सकती है, ये मेरे दिमाग में एक आया। यहाँ का वातावरण देखा मैंने और यहाँ का वाटर सप्लाई देखी तो यहाँ मेरे को अनुकूल लगा वो, जिस वजह से मैंने कहा यहाँ पे मैं खेती करता हूँ और उसका भी लोगों को एक अभिनव प्रयोग दिखाऊंगा, क्योंकि लोग जंगल को छोड़ देते हैं ऐसे ही और जंगल को भी आबाद किया जा सकता है और उसमें भी बहुत कुछ पैदा किया जा सकता है। अब इसमें देखिए, इस जंगल के बीच में
ये एप्पल के प्लांट भी हो रखे हैं। ये ताइवान वाला वो है, अमरूद है। और बाकी अंदर भी उसमें पॉली हाउस भी लगा रखे हैं, ऊपर मत्स्य तालाब भी है। तो मेरे दिमाग में यह आया कि क्या नहीं हो सकता है। यहाँ पे अच्छी धूप भी आ रही है, पौधों के लिए अनुकूल है, और कीवी भी लगाई हुई है मैंने। तो यहाँ पे मेरे को रिजल्ट आया, इस वजह से मेरी चाह बढ़ी, और मैं आगे चाह रहा हूँ कि इसको और आगे डेवलप करूँ। जी, यहाँ पर आपने पोल्ट्री फार्म का भी काम शुरू किया। यहाँ फ्री रेंज पोल्ट्री फार्म ऐसा है कि शहर के बीच में पोल्ट्री फार्म होने से एक थोड़ा सा असद जैसा महसूस भी होता है, क्योंकि इधर भी मकान है, उधर भी मकान है, और वहाँ पे लोगों को थोड़ा सा वो भी रहता है। उस वजह से नहीं, क्योंकि मैं पोल्ट्री तो बहुत पहले से कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ फ्री रेंज पोल्ट्री फार्मिंग इसलिए करी कि यहाँ पे चारे की बचत हो जाती है। चारे की बचत कहने का मतलब जितना चारा वहाँ लगता था हमको, उसका आधा, जस्ट आधा हो गया। और क्योंकि यहाँ पे फ्री रेंज फार्मिंग है, यहाँ पे आधी घास वास चर लेते हैं, आधा बचत वैसे ही हो जाता है चारे का। बहुत बढ़िया सर। अच्छा, आपने इसको एक स्वरोजगार के तौर पे भी लिया हुआ है, और एक स्वरोजगार के हिसाब से काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल जो है कि ये बहुत लोगों के लिए हो सकता है। तो इसको शुरू करने के बाद किस तरह का अभी तक आपका आउटपुट है, किस तरह का एक्सपीरियंस है, बताइए। सर, इस जगह पे अभी हमने आउटपुट जो है अभी लेना बाकी है, क्योंकि ये प्लांट्स अभी तैयार हो रहे हैं। अब ये प्लांट्स यहाँ से फ्रूटिंग करेंगे, तो इसमें एक अच्छा रिजल्ट आएगा। जैसे इस साल हमने इसमें लीची, मेरे को उद्यान विभाग से ये अमरूद वगैरह और मिले थे, मैंने इसमें ये लगा दिए। लीची भी लगाई, आम भी लगाए हैं, अमरूद भी लगाए हैं। और मैं ये सोच रहा हूँ कि इसमें मैं अभी एप्पल मिशन के तहत जो योजना है, उसमें एप्पल लगाने हैं 250 पेड़। ये मेरा एक मिशन है इसमें, और ताकि उसमें जो है और आमदनी को बढ़ाया जा सकता है। और लोगों को ये कहना चाहूँगा कि आप अपने जंगलों को ऐसे मत वो करिए, डरिए मत कि बंदर आएंगे तो खाएंगे। आप देखिए यहाँ पे भी बहुत बंदर आते हैं, मेरे भी जाली फाड़ के जाते हैं, लेकिन मैं उससे डरता नहीं हूँ। यहाँ पे हमारे सहायक कुंदन जी हैं, और ये यहाँ पे शिद्दत से काम कर रहे हैं, और हम इनको फुल फैसिलिटी दे के पूरा बहुत ही मेहनत से काम कर रहे हैं। मतलब साल में 1.5 लाख रुपए तक हमारे आ जाते हैं, सब्जी से, फल से, और उससे ज़्यादा हमको चाहिए भी क्या। पर यही हमारा, हम लोगों को कहते हैं वहाँ की सब्जी खाने को मिल जाती है, लोगों को एक गिफ्ट करने के लिए भी मिल जाता है, प्रेजेंट करने के लिए भी हो जाता है। तो इससे ज़्यादा कमाने से भी तो कोई फ़ायदा नहीं। इस काम को अकेले शुरू किया है फिर, या फिर आपको कुछ लोगों का सहयोग भी है? ये काम मैंने अकेले ही सहयोग किया। मेरा छोटा बेटा जो अभी MBA किया है उसने, वो अभी जॉब कर रहा है दिल्ली में, और बहुत अच्छी वो एक्सपीडिया में काम करता है। उसका भी इसमें बहुत बड़ा सहयोग रहा। उसने कहा पिताजी, और वो बहुत सहयोग भी करता है। पिताजी कहता है कि आप ये काम करिए, और इसमें मैं पूर्णतया आपके साथ हूँ। जब भी वो उनको टाइम मिलता है वो आते हैं यहाँ पे, और काफ़ी सहयोग दे के जाते हैं। आर्थिक भी दे जाते हैं, फिजिकल सहयोग भी दे जाते हैं, सभी तरह से। तभी बिना परिवार के सहयोग के कोई भी चीज़ नहीं हो सकती। इसलिए मेरा परिवार भी मेरे साथ जुड़ा हुआ है, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे सारे इसमें इन्वॉल्व हैं। इस वजह से मैं कर पाता हूँ। चलिए, बहुत बढ़िया सर। अच्छा, आपको इसमें कुछ सरकारी योजनाओं का भी लाभ मिला है? सरकारी योजनाएं मेरे को ये पॉली हाउस मिले हैं, और कृषि विभाग की तरफ, भूमि संरक्षण अधिकारी की तरफ से वाटर टैंक मिला हुआ है ऊपर, और वो पानी का स्रोत वहाँ से मैं खुद लाया हूँ। तो यही एक सहयोग मिला है मेरे को। यहाँ पे सबसे बड़ी ज़रूरत है ये तार बाड़ की। अच्छा। बिना तार बाड़ के मैंने अपने निजी प्रयासों से ये बैरिकेड किया हुआ है, जिसको, क्योंकि ये जंगली एरिया है, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, कभी भी बाघ भी आ सकता है। ये छोटी मोटी जालियाँ, अगर यहाँ पे तार बाड़ मिल जाए, स्टील का तार बाड़ मिल जाए, तो इसको मैं और निडर होके ये काम कर सकता हूँ। जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको सफलता तो ज़रूर मिली है, क्योंकि जिस तरह से आपके चेहरे में इतनी अच्छी स्माइल है, इतने सुबह उठ के आप काम कर रहे हैं, इतनी अच्छी फार्मिंग आपने की है, कहीं ना कहीं आपका काम सफल हो रहा है। अच्छा, जितने हमारे तमाम दर्शक देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, तो क्या कुछ अपनी तरफ से संदेश अगर जो है कि तमाम दर्शक को देना चाहेंगे? क्योंकि मेरी उम्र अभी 66 साल से स्टार्ट है, और मैं अभी भी अपने को मतलब बूढ़ा नहीं समझता, क्योंकि मेरे को अभी भी प्रकृति से आशीर्वाद मिला हुआ है। तो सवेरे फिजिकल करिए, सबसे पहले अपनी सेहत को ठीक करिए, उसके बाद कमाई के बारे में सोचिए, और अपनी धरती
को कभी भी किसी को मत बेचिए और अपनी धरती को जितना भी हो सकता है आबाद करने की कोशिश कीजिए। टोटली जैविक उत्पाद कीजिए, आपके घर के पास आके ले जाएंगे। इस काम में थोड़ी टाइम लगता है। मैं ये कहूँगा कि इस काम में एकदम से आज वो किया, खाना बनाया और खा लिया हो तो ये नहीं, इसमें टाइम लगेगा। फ्रूट को आने में भी टाइम लगेगा, तोड़ने में भी टाइम लगेगा और सेल करने में भी टाइम लगेगा। तो कुछ धैर्य की धीरज रखने की ज़रूरत होती है। इसी धीरज को लेके मैं चला हूँ और आपने उस धनौड़ा वाले फार्म में देख लिया, मैंने वहाँ धैर्य बना के रखा और आज वो फार्म मेरा लहलहा रहा है। और सनफ्लावर पीएमएम पब्लिक स्कूल बिण पिथौरागढ़ की तरफ से आप सभी को शारदीय नवरात्र की ढेर सारी बधाइयां। नवरात्र के मौके पर स्कूल में फ्री एडमिशन। जनपद के बेहतरीन स्कूलों में से एक सनफ्लावर पीएमएम पब्लिक स्कूल आधुनिक सुविधाओं से लैस, जहां बच्चों का होता है सर्वांगीण विकास। एक बार स्कूल जरूर विजिट करें। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ पीटीएस टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ पीटीएस टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।